नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर यहाँ दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न यही है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। आपके जीवन में सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न है वो यही है कि क्या दुकान बेच कोई दूसरा दुकान लेना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए ही यहाँ पर कोशिश या तैयारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की जब भी बात आती है तो इस कंडीशन में सूर्य की स्थिति मजबूत होना अति आवश्यक हो जाता है। और अगर हम सूर्य के क्षेत्र पर देखें तो सूर्य के क्षेत्र पर आपके जो साइन है वो बहुत अच्छा है। ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस प्रकार के जितने भी चिन्ह होते हैं ये प्रोटेक्शन के साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि समाज में आपका वैल्यू अच्छा रहेगा, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा, प्रोस्पेरिटी या प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, सरकार से अंततः लाभ आपको निश्चित मिलेगा। क्रॉस का कोई भी साइन या किसी भी तरह की मेन नेगेटिविटी आपके पाम में नहीं है। बस एक मुझे कमी सिर्फ इतनी सी नज़र आई है कि यहाँ पर ये जो चिन्ह बन रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये आइलैंड का चिन्ह है। और आइलैंड का चिन्ह एक ऐसा चिन्ह होता है जो कितना भी अच्छा योग क्यों ना बिठा ले हथेली, लेकिन अगर आइलैंड बन गया सूर्य के ऊपर तो वो जॉब नहीं होने देता और जॉब में सफल होने नहीं देता। क्योंकि आइलैंड अगर जैसे कि मस्तिष्क रेखा पे भी आ जाता है तो ऐसे जातकों का वो जो समय रहता है जिस समय आइलैंड अवेलेबल है यानी द्वीप, इतना कष्टमय होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। साफ साफ जहाँ पर भी द्वीप हो वो समय कष्टकारी होता है। अब आपके केस में ये है कि ये आइलैंड यहाँ पर बन गया है और दूसरा यही रेखा आगे चल करके आपको वी सिंबल बना दी है। तो यहाँ पर ये बात डेफिनेटली है कि सोसाइटी में स्टेटस ठीक रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगा, वैल्यू रहेगा, सब चीज़ रहेगा, लेकिन जॉब, गवर्नमेंट जॉब होना यहाँ पर ये 99% मुश्किल दिखा रहा है। 1% चांसेस इसलिए अभी भी कह सकते हैं क्योंकि इसी आइलैंड के ऊपर में प्रोटेक्शन का साइन है और ऊपर वी सिंबल का साइन है। वी सिंबल कंफर्म करता है कि आपका जो संघर्ष है उसमें आपको सफलता मिलेगा और आलिशान घर का सुख भोगेंगे। या ये बुधादित्य योग को भी निर्मित करता है क्योंकि बुध और सूर्य दोनों इसमें मर्ज हो जाते हैं। तो राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज या इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी करता है। लेकिन ये लेटर एज के सक्सेस को इंडिकेट करता है, अप्रोक्सीमेटली 45 प्लस के बाद इसके इंडिकेशन सबसे अच्छे होते हैं। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना रहेगा कि आप कोशिश कर लीजिए। अभी भी आपके पास जैसे कि समय है 2 साल का, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करके या आपको सूर्य का जो रेमेडी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे जो तो आप कोशिश कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली बात करें तो 99% तो दिख रहा है कि कोई वहाँ से लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरा, अगर इसमें आप प्रयत्न करते हैं तो आपका समय जाएगा या फिर फेलुअर मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आपके पास खोने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। जब भी स्क्वायर जैसे साइंस यहाँ पर होते हैं या जुपिटर के ऊपर स्क्वायर जैसे साइंस होते हैं तो ऐसे जातकों का जितना भी लॉस होता है वो रिकवर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गुरु यहाँ पर जो कारक होते हैं वो सात्विक व्यक्तित्व के भी होते हैं। तो आप जैसे जातकों का कोई लूट के क्या ले जाएगा? और अगर आप जैसे जातकों के पास कुछ खोता भी है या कोई लेके भी चल जाता है तो आपकी बला लेके जाता है। और जो आपका पैसा ले गया, आपका समय ले गया या आपको तकलीफ दे गया, उसका भला कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर अगर आप कोशिश भी करते हैं यानी किसी को पैसा दे करके और उसके बाद भी नहीं होता है तो चिंता यहाँ करना ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं से लौट के आ जाएगा आपके पैसा। बस आपको ईश्वर पर जो आपकी आराधना है या जो विश्वास है वो बस कायम इस प्रकार से ही रहे और आपके हाथ में प्रयत्न करना है वो आप प्रयत्न करते रहें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपके बिजनेस के बारे में या दुकान में परिवर्तन करने के बारे में तो उसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है। रीज़न उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब किसी के हथेली में मून लक लाइन होती है, मून यानी हमारा मन, चंद्र यानी माँ, बाहरी दुनिया, लोग और जीवन में परिवर्तन है, उसको भी चंद्र दर्शाता है। तो जब भी हम दूसरों के सहयोग से कोई भी काम करते हैं या फिर एक प्रकार से अपने मन का सुन के काम करते हैं उसमें हमको सफलता मिल जाती है। बस कंडीशन ये होता है कि वो जो मन का काम है उसमें लोग सहयोग कर सके या ना कर सके, वो बात इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना है अगर किसी का, तो उसमें लोग सहयोग नहीं कर सकते। परंतु अगर व्यापार का सपना है तो उसमें लोग सहयोग कर देंगे। वो आकर के आपको किसी भी तरह से हेल्प कर देंगे या घर में कोई आयोजन है तो उसमें हेल्प कर देंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जन्म स्थान से दूर प्रगति होगी, व्यापार में प्रगति होगी। किसी भी तरह का व्यापारिक यहाँ पर आप काम करते हैं, परिवर्तन करते हैं, अपने पैशन हॉबी को अगर फॉलो करके चलते तो उसमें आपको अंततः लाभ मिलेगा। तो आपको आपके मन का करना चाहिए। दूसरा, सेल्फ मेड लक लाइन है आपके हाथ में, तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग दोनों से आगे बढ़ेंगे। कमी क्या हो गई कि मेहनत पूरी थी आपकी गवर्नमेंट जॉब में,
लेकिन ये भाग्य ने यहाँ पर प्रॉब्लम दिया, और दूसरा जो भाग्य रेखा वो रुका कहाँ है, हृदय रेखा पे। तो हृदय रेखा पे जब भी रुकती है रेखा, तो रिजल्ट नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ का। काम हो जाएगा आपका, अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स प्रोमिनेंट नहीं मिल पाएगा। तो मेरा यहाँ पर एक बहुत अच्छा सजेशन ये रहेगा कि आप सैटर्न रेमेडी को प्रेफर करिए बजाय आपके सूर्य के। क्योंकि सैटर्न की स्थिति जैसी आपकी थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, ये रेखा आगे बढ़ी, आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब या जिस भी प्रकार के मेहनत के एफर्ट के उसमें लाभ मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन है, और जब भी वी सिंबल सैटर्न पे होता है तो खर्चे बेहद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पैसा आता है, लाइफ टाइम आता है। और जुपिटर और सैटर्न के बीच में रेखा जब जाती है तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होती है, और इस कंडीशन में समाज में वैल्यू ये अच्छा क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपके भाग्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका जो भाग्य है वो आपके व्यापार में। क्यों? क्योंकि यहाँ से मनी ट्रायंगल बना दे रहा है। मनी ट्रायंगल इस बात को कंफर्म करता है कि पैसा चाहे कितना भी आए उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा या पैसा बढ़ेगा। मरकरी माउंट की स्थिति में कोई भी क्रॉस का साइन या पर्वत दबा होना, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, तो लोग आपको पसंद करते हैं। आपके साथ उठना बैठना, आपकी संगति में रहना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक प्रकार से हीलर है, दूसरों को मोटिवेट कर पाते, प्रेरित कर पाते, आकर्षित कर पाते, प्रभावित कर पाते हैं। इस प्रकार का मरकरी कभी भी फाइनेंस के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेस नहीं देता। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में लाभ मिल पाता है। लैंग्वेज के ऊपर, मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर पकड़ होती है, तो कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी होती नहीं है। बस ये है कि विस्तार करना है, तो आपका लक लाइन की जो एक प्रकार से पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। और ऊपर से अगर हम माइंड लाइन को भी देखें तो माइंड लाइन में हम ये देख पाएंगे साफ साफ कि यहाँ से रेखा निकल के पूरी मरकरी की तरफ झुक गई, तो आपका भी अंततः मन व्यापार में, अपने काम में बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और अगर हम इस पीरियड को जज करें कि ये समय कब का है, तो ये समय अराउंड 43 का है। तो आपके पास अथाह पैसा आएगा, या आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपका जो भाग्य उत्पन्न हो रहा है या भाग्य का जो सहयोग मिल रहा है वो अराउंड 40+ के बाद में ही है, 40 के बाद में ही है। रीज़न उसके पीछे इतना ही है कि यहाँ पर जो आपको बायफोर्क का साइन दिखा, शनि पर बायफोर्क का साइन दिखा, भाग्य रेखा जो यहाँ से निकल रही है, इस सब का उम्र 40 है, जो कि लेटर एज में सक्सेस अच्छा देता है। आप अराउंड 30, मिनिमम 34 के आसपास तक, 34 और 5 तक भी कह सकते हैं, 34 मेनली आप डिपेंडेंट दिखाई दे रहे फैमिली के अतिरिक्त, दूसरों के अनुसार कहीं ना कहीं आप ज़्यादा चल जाते हैं, खुद के दम पर निर्णय बहुत कम लेते हैं। तो आप थोड़ा अपने मन की सुनिए, अपने दुकान को बढ़ा लीजिए, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। आपके अगर फिंगर को भी हम देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ऐसा जातक जितना बड़ा रिस्क लेता है उतना ज़्यादा तरक्की मिलता है। और मंगल का जो सपोर्ट है आपके हथेली में वो भी अच्छा है। अंदरूनी मंगल को अगर हम देखें तो वो अच्छा है, बाहरी मंगल अच्छा है, तो ये कोर्ट केस में तो आपको विजय दिला देगा। लेकिन इस प्रकार के आइलैंड के चिन्ह क्या करवाता है कि अगर कोर्ट केस भी जीत गए तो ऐसी कोई अनदर बाधा दे देगा आपको कि आप उसमें फिर फंस जाएंगे, या देरी कर देगा, या ऐसी जगह भेज देगा जहाँ पर आपका मन ना लगे। तो यहाँ पर मेरा काम आपकी मोरालिटी को डाउन करना नहीं, लेकिन आप जो इतना पछता गए और आपने जो लास्ट में ऐड किया कि ये आखिरी बार आप किसी के पास जा रहे हैं, तो मेरा ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो गया, दायित्व हो गया कि सच से आपको वाकिफ कराना। तो यहाँ पर अगर आप अपने व्यापार को लेकर के चलते हैं, मन की सुन करके चलते हैं, लोगों के सहयोग यानी बाहरी दुनिया, लोगों के सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है। और अगर सैटर्न रेमेडी प्रेफर करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा, जो मेरे भी एक्सपेक्टेशन में नहीं है, आपकी भी एक्सपेक्टेशन में नहीं है, वो रिजल्ट मिलेगा। और जब माइंड या लाइफ लाइन मर्ज होकर के चलता है तो एक कमी ये होती है कि आप जैसे जातकों में जिद्दीपन नहीं होता है। ये कमी होती है, क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों के चलाने पे चलने लगते हैं, अनुसार चलने लगते हैं, तो वो या फैमिली पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, या पूछ पूछ करके काम करने की एक आदत होती है। तो ये एक हद तक ठीक होता है, लेकिन हमेशा ठीक नहीं होता ये। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और एक अच्छा इंडिकेशन ये है लाइफ लाइन के ऊपर कि कोई भी अब स्ट्रेस लाइन नहीं है, अब मतलब कि नेक्स्ट ईयर से तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में डेफिनेटली बढ़ेगा। अननेसेसरीली स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। आपके भाग्य में वास्तव में कोई कमी नहीं है, और अंततः आपके जीवन में सुख सुविधा, सम्मान या धन प्राप्ति, ये सभी योग बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। थोड़े बहुत रेमेडीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, रिजल्ट्स आपके हाथ में आएगा।
जहाँ तक मैंने आपको अभी बात की कि मंगल आपका अच्छा है, क्योंकि मंगल की सहयोगी रेखा भी आपके हथेली में है, तो ये रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बचाता है। तो केस में विजय मिलेगा, किसी प्रकार का बहुत बड़ा हेल्थ इशू नहीं होने वाला रहेगा, भाई बंधुओं से बनेगी या सहयोग मिलेगा, या कहीं ना कहीं आप उनको अच्छा जो है मदद कर पाएंगे। इन सब के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी तो आपका स्थिति बहुत अच्छा होने वाला है, अभी आपके जीवन में बहुत बेहतरीन लेवल का ग्रोथ मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य रेखा, जीवन रेखा दोनों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर अराउंड 40+ से ही, और 43 से 45 से तो और अच्छा परिवर्तन है। थोड़ा बहुत रेमेडी बस आपको करना है, बाकी किसी तरह की कोई भी मेजर तकलीफ परेशानी आपके हथेली में मोस्ट प्रोबेबली दिखाई नहीं दे रही है। तो लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन अब कितनी ज़्यादा सुधरी, और इसके पहले तक आप देखिए तकरीबन मिनिमम 32 के इस तक की कितना ज़्यादा ये दिक्कत में चला है। सूर्य के ऊपर यहाँ पर देखिए क्रॉस का साइन आ ही गया, तो ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जॉब के रिगार्डिंग देता है, क्योंकि मेहनत हो जाएगी, आपकी क्रेडिट नहीं मिलेगा। मरकरी की स्थिति तब भी ठीक है, शनि की स्थिति तब भी यहाँ पर सामान्य है, और ये सभी चीज़ें आपको बिजनेस में ग्रोथ देगी। तो भले ही 2 साल का इनकम आपका लग जाए, लेकिन गारंटी है कि 2 साल में आप आने वाले 4 या 5 साल का इनकम कर जाएंगे। आपके हथेली में लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी चल गई है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच गया, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल कर पाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा रख पाते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रिस्क टेकिंग स्किल, एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है दे रहा है, यानी धैर्य आपके अंदर बहुत अच्छा ही दे रहा है। फर्स्ट फिंगर का जोगा सैटर्न पे आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, दयालु किस्म की प्रवृत्ति, दानवीर सब बना रहा है। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर अप्रोच देती है, और चंद्र जब विकसित हो तो इस कंडीशन में खान पान, घूमने फिरने के शौकीन या भ्रमण के द्वारा भी भाग्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जब किसी के हाथ में चंद्र अच्छा हो, मरकरी ठीक हो, शुक्र का थोड़ा बहुत भी सहयोग आ गया, मंगल का सहयोग आ गया, तो इस कंडीशन में बिजनेस, कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क, इन सब चीज़ से लाभ के आसार अच्छे रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।